करने जा रहे हैं वो है फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ एक्स वाई साइन जेड आई साइन एक्स वाई एट पॉइंट। आपको पॉइंट गिवन है 0 π/2 ठीक है। डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है डेल डॉट, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं डेल की, ठीक है। तो जब हमने डेल डॉट ये करना है, डेल की वैल्यू होती है आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। तो अब हम इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड, साथ में आएगा डॉट और ये जो जिसका भी हमने डाइवर्जेंस निकालनी है एक्स वाई साइन जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई के कैप। बेटा हमने इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का मेथड होता है आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा करली बाय करली एक्स, इसका आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है एक्स वाई साइन जेड, इसके जे कैप के कॉफिशिएंट को इसके जे कैप के कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास करली बाय करली वाई, यहाँ पे है हमारे पास वाई स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ पे के कैप का कॉफिशिएंट है हमारे पास करली बाय करली जेड, करली बाय करली जेड ऑफ जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई। करली बाय करली एक्स मीन्स एक्स वेरिएबल है और वाई जेड कॉन्स्टेंट होंगे। अब यहाँ पे वाई और साइन जेड कॉन्स्टेंट है, ये हम ऐसे ही लिख देंगे करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स 1 आ गया, ठीक है, प्लस करली बाय करली वाई ऑफ वाई स्क्वायर साइन एक्स, वाई वेरिएबल है एक्स कांस्टेंट है तो साइन एक्स तो हमारा वैसे ही आएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 2y आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y। जेड के साथ पार्शियल डेरिवेटिव है, जेड वेरिएबल है तो एक्स और वाई कांस्टेंट होंगे, तो ये बेटा आपका आ जाएगा 2z साइन एक्स वाई। ये हमने निकाल ली है डाइवर्जेंस की वैल्यू, ये हमारे पास बेटा निकल आई है इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू। इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू निकली है वाई साइन जेड प्लस 2y साइन एक्स या 2 साइन एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2z साइन एक्स वाई। डाइवर्जेंस की वैल्यू तो निकल आई है, बट उसने एक पॉइंट बोला है 0 π/2 के ऊपर डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालो। It means we have to put the value of x equals to 0, y equals to π/2 and z equals to π/2, ठीक है। तो अब हम करेंगे डाइवर्जेंस मीन्स डेल, अगर ये f है डेल डॉट f, ठीक है, सपोज डाइवर्जेंस डेल डॉट, इसको अगर मैंने f का नाम दे दिया सपोज, तो डेल डॉट f किस पॉइंट के ऊपर 0 π/2 और π/2 के ऊपर। तो बेटा यहाँ पुट करो इसकी वैल्यू, क्या निकलेगी y है π/2 z है π/2 साइन π/2, अब है 2y, y की वैल्यू साइन x है, y क्या है π/2 साइन x है 0, तो ये आ गया प्लस 2 π/2 साइन x है बेटा 0, फिर है 2z 2 π/2 साइन x, यहाँ पे था हमारे पास साइन x कितना है हमारे पास, साइन x है 0, साइन 0 और साथ में है π/2। We know the value of sin 0 is 0 and sin π/2 is 1, तो ये आ गया π/2 into 1 is π/2। अब ये साइन 0 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ गया π/2 प्लस
0 प्लस साइन 0 0 0 इंटू समथिंग 0, तो ये आ गया 0। इनको आप ऐड करोगे तो हमारे पास इसका डाइवर्जेंस का आंसर एट पॉइंट 0 पाई बाय 2 पाई बाय 2, बेटा ये हमारे पास निकल आया है पाई बाय 2, ये हमारा डाइवर्जेंस का आंसर निकल आया है। See students, next question is curl of v vector equals to 2xz square I cap minus yz j cap plus 3xz cube k cap at point 1 1 1। ठीक है, हमने निकालना है कर्ल। कर्ल का मीनिंग होता है बेटा डेल क्रॉस। ठीक है, कर्ल का मीनिंग होता है डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी आपको दो बारी कर्ल हो, जैसे हम डेरिवेटिव्स में करते थे डबल डेरिवेटिव, उसके लिए पहले एक डेरिवेटिव करते थे, आंसर का अगेन डबल डेरिवेटिव करते थे। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कर्ल सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसका अगेन से कर्ल करेंगे। अगर 3 बारी होता, पहले एक बारी सॉल्व करते, आंसर का अगेन कर्ल करते, आंसर का अगेन कर्ल करते। तो पहले मैं सिर्फ कर्ल ऑफ v सॉल्व करूंगी। कर्ल ऑफ कर्ल v, बेटा कर्ल v का क्या कंसेप्ट होता है, हमने इसमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप लिखने के बाद पहले वेक्टर का मतलब डेल कर्ल v का मीनिंग है डेल क्रॉस v। ठीक है, डेल क्रॉस v, क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग होता है जो भी पहला वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट्स को हम यहाँ लिखेंगे, देन जो भी सेकंड वेक्टर है उसके आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स को हम सेकंड रो में लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है डेल। डेल मींस करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप। तो यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट है करली बाय करली एक्स, यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट है करली बाय करली वाई, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट है करली बाय करली जेड। नेक्स्ट v के आई जे के कोफिशिएंट्स, तो v का पहला बेटा बन जाएगा 2xz स्क्वायर, जे कैप का बन जाएगा -yz, के कैप का आ जाएगा 3xz क्यूब। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने क्या करना है, कर्ल में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कर्ल v है मींस डेल क्रॉस v। डिटर्मिनेंट लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, नेक्स्ट रो में डेल वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स लिख दिए, नेक्स्ट रो में v वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स लिख दिए। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना है। डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो से लगाऊंगी, तो साइन स्कीम क्या होती है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। देखो पहले मैंने बेटा लिख दिया, यहाँ पे आएगा आई कैप। ठीक है, अब आई जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हम छोड़ देंगे, जिस रो और जिस कॉलम में आई कैप है उसको हम छोड़ देंगे, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास आएगा करली बाय करली वाई ऑफ ये 3xz क्यूब। ठीक है, उसके बाद जब दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस का साइन लेते हैं, तो एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस का आप प्लस भी कर दोगे। ठीक है, प्लस करली बाय करली जेड ऑफ, ये आ जाएगा करली बाय करली जेड ऑफ वाई जेड। ये हमने एक डिटर्मिनेंट आई कैप के साथ खोला है। अब सेकंड लगाना है, वहां पे हम लगाएंगे माइनस जे कैप। ठीक है, जे कैप जिस रो और कॉलम में है उसको हम छोड़ देंगे, बाकियों को हम प्रोडक्ट करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो बेटा ये बन जाएगा करली बाय करली एक्स ऑफ 3xz क्यूब। ठीक है, फिर बेटा बीच में आता है माइनस का साइन। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा करली बाय करली जेड ऑफ 2xz स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस जे कैप ये रो में, माइनस वाई जेड आएगा फर्स्ट में। हाँ जी फर्स्ट में फर्स्ट बेटा में ये भी माइनस था ना ऑलरेडी, एक माइनस माइनस प्लस हो गए थे, एक माइनस ऑलरेडी था।
ये देखो ना, इसको इससे किया, एक सेकेंड, फर्स्ट में हमने किया था आई कैप, इसको इससे किया, ये आ गया, माइनस इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए ना, मैंने प्लस कर दिया, इसका नेगेटिव आगे ले आई, ठीक है। फिर हमने किया माइनस जे, इसको हमने इससे किया, ये आ गया, माइनस इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आएगा प्लस का के, प्लस का के, इसको हम इससे करेंगे, क्या आएगा, करली बाय करली एक्स ऑफ, क्या है हमारे पास, माइनस वाई जेड, बीच में आएगा माइनस का साइन, तो आएगा करली करली वाई ऑफ, क्या आएगा, 2x z का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा आई कैप। अब आप देखो करली वाई, वाई वेरिएबल है, एक्स जेड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फिर है प्लस z के साथ वाई जेड, जेड वेरिएबल है तो y कांस्टेंट है, y आ गया, करली z ऑफ z 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस जे कैप, ठीक है, आगे क्या आएगा, करली एक्स ऑफ 3x z स्क्वायर, 3z क्यूब कांस्टेंट है, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब करली एक्स ऑफ x, वो आ गया 1, नेक्स्ट माइनस z के साथ इसका करना है, 2x कांस्टेंट है, z स्क्वायर का डेरिवेटिव z के साथ 2z आएगा, तो 2 इंटू 2 4z प्लस के कैप, ठीक है, x के साथ, x तो है ही नहीं, मतलब बाई z तो कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा आपका 0 माइनस y के साथ, y तो है ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 0। अब हम कुछ नहीं, बस इनको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, तो ये मेरा बेटा आ गया y आई कैप, ठीक है, मेरे पास जो कर्ल v निकला है, कर्ल v इक्वल्स टू y आई कैप, प्लस कर दो बाहर, ठीक है, नेगेटिव को अंदर ले जाओ, जब नेगेटिव अंदर लेके जाएंगे ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये आएगा 4xz, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अंदर लेके गए हैं तो माइनस 3z क्यूब प्लस 0 के कैप। अभी हमने सिर्फ कर्ल v निकाला है, कर्ल v की वैल्यू बेटा क्या आई है हमारे पास, y आई कैप प्लस 4xz माइनस 3z क्यूब j कैप और प्लस 0 k कैप। अभी सिर्फ कर्ल v निकले, बट हमें कर्ल ऑफ कर्ल v निकालना है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे निकालना है कर्ल ऑफ, दो बारी कर्ल है यहाँ पे, ठीक है, अब मुझे निकालना है कर्ल ऑफ कर्ल v। तो कर्ल ऑफ कर्ल v का मीनिंग है कि पहले तो i j k आएंगे, नेक्स्ट करली बाय करली एक्स, करली बाय जेड, ठीक है, क्योंकि कर्ल के मतलब डेल क्रॉस, अब मैंने निकालना है डेल क्रॉस कर्ल वी वेक्टर, कर्ल वी वेक्टर ये है मेरे पास। अब यहां से आई जे के कॉफिशिएंट्स को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगी, क्योंकि मुझे अब डेल क्रॉस कर्ल वी निकालना है, तो कर्ल वी मैं फाइंड कर चुकी हूँ, तो उस कर्ल वी की वैल्यू, कर्ल वी के आई जे के कॉफिशिएंट्स मैं यहाँ पे यूज करूंगी और कर्ल ऑफ कर्ल वी फाइंड करूंगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है, y, ठीक है। अब मुझे लिखना जे कैप का कॉफिशिएंट, वो है 4xz माइनस 3z क्यूब, जे कैप का कॉफिशिएंट मैंने लिख दिया, के कैप का कॉफिशिएंट है 0। मैंने क्या किया, डेल क्रॉस कर्ल वी, तो डिटर्मिनेंट लिखा आई जे के, डेल के कॉफिशिएंट्स कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड, कर्ल वी के कॉफिशिएंट्स y 4xz माइनस 3z क्यूब और 0। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। डिटर्मिनेंट की साइन स्कीम आपको पता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो पहले हम इसको आई कैप के साथ एक्सपेंड करेंगे, तो ये आ जाएगा आई कैप, इसको इससे करोगे करली बाय ऑफ 0, 0 आएगा बेटा, ठीक है, माइनस करली बाय करली जेड ऑफ दिस, ये आ जाएगा करली बाय करली जेड ऑफ, क्या बनेगा 4xz
-3z³ ये हमारे पास आ गया करली बाय करली z प्लस, अब साइन स्कीम के अकॉर्डिंग माइनस जे कैप, तो यहाँ मैं लिखूंगी माइनस जे कैप। अब जे कैप जिस रो कॉलम में है उसको हमने स्किप कर दिया, इसको इससे प्रोडक्ट किया, करली बाय करली एक्स ऑफ 0 इट इज 0। उसके बाद आएगा माइनस का साइन, करली बाय करली जेड ऑफ वाई, याद आएगा करली बाय करली जेड ऑफ वाई। अब आएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस के कैप, ठीक है। अब क्या आएगा प्लस के कैप। अब के कैप जिस रो कॉलम में है उसको हम स्किप कर देंगे, इसको इससे प्रोडक्ट करो, क्या आएगा करली बाय करली एक्स ऑफ 4xz माइनस 3z³, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, माइनस ये लिखेंगे माइनस करली वाई ऑफ वाई आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आई कैप ये तो आपका आ गया 0, उसको छोड़ देते हैं, करली बाय करली जेड ऑफ दिस, तो z वेरिएबल है, बाहर माइनस का साइन है, ये आ जाएगा बाहर माइनस है। इसके साथ करेंगे 4x कांस्टेंट है, 4x ऐसे ही आ गया आपका, z का z के साथ डेरिवेटिव करोगे 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, बाहर माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। अब 3 कांस्टेंट है, z³ का पार्शियल डेरिवेटिव 3z² और 3 3 3 9, ये आ जाएगा 9z², ठीक है आई कैप। अब हम करेंगे माइनस जे कैप, ये देखो 0 माइनस y कांस्टेंट है, y का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे z के साथ 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0 इज 0, तो ये 0 आ गया, प्लस के कैप x के साथ करना है, 4z कांस्टेंट है, करली बाय करली x ऑफ x 1 आ गया, अब माइनस करली बाय करली x ऑफ z 3z³, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करली बाय करली वाई करली बाय करली वाई करली बाय करली वाई ऑफ वाई इट इज 1, ठीक है। करली वाई ऑफ करली बाय करली वाई ऑफ वाई इज 1, तो बेटा ये आपके पास बन गया, ये पॉजिटिव है, इसको हम आगे लिख लेंगे 9z² माइनस 4x आई कैप प्लस 0 जे कैप, और यहाँ से आपके पास आ गया 4z माइनस 1 के कैप। ये वैल्यू निकली है कर्ल ऑफ कर्ल v की, कर्ल ऑफ कर्ल v की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 9z² माइनस 4x आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4z माइनस 1 के कैप। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने बोला है एट पॉइंट 1 1 1 means we have to put the value of x equals to 1, y equals to 1 and z equals to 1, x equals to 1, y equal to 1 and z equal to 1 over here। तो अब हम लिखेंगे at 1 1 1 कर्ल, यहाँ पे आ जाएगा कर्ल ऑफ v वेक्टर, ठीक है। क्या आएगा z को हमने पुट किया 1, क्या आएगा 9 9 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 9 इंटू 1 इज 9 माइनस 4x 4 इंटू 1 4, बाहर है आई कैप प्लस 0 जे कैप, ठीक है, प्लस z है 1 4 इंटू 1 4, साथ में है माइनस 1 के कैप, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, 9 माइनस 4 ये आ गया 5 आई कैप, 0 जे कैप आप छोड़ दो, 4 माइनस 1 ये आ गया 3 के कैप। तो एट पॉइंट 1 1 1 कर्ल ऑफ v की वैल्यू निकली है 5 आई कैप प्लस 3 के कैप। Now see students, third question is if u is x² plus y² plus z², ये स्केलर है, r वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ur।
डाइवर्जेंस हम वेक्टर का निकालते हैं, ठीक है। बट यहाँ आपको एक स्केलर गिवन है, एक वेक्टर गिवन है और डाइवर्जेंस निकालनी है यू आर। मतलब पहले आप यू आर फाइंड करके एक वेक्टर बनाओगे, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालोगे। डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट यू आर, ठीक है। तो पहले मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगी, मुझे यू आर चाहिए। यू आर का मीनिंग है u को r के साथ मल्टीप्लाई कर दो। u है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, r वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो मैंने इनको ओपन करना है। पहले मैं इस एक्स आई कैप को x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरा बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स, साथ में आ गया आई कैप। मैंने क्या किया है, इस एक्स आई को इस सब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इस वाई जे को इस सब से मल्टीप्लाई करूंगी, वाई जे को। जब वाई को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर और साथ में आ जाएगा जे कैप। अब इस z के को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, z के को, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब, बाहर आ गया के कैप, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया यू आर, ठीक है बेटा। बट मुझे निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ यू आर। डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट। डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड डॉट यू आर। अब मैंने इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था, दोनों के आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो प्लस दोनों के जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो प्लस दोनों के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे ये है। मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरा बन जाएगा करली बाय करली एक्स ऑफ, क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स। अब दोनों के जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा बन जाएगा जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे है करली बाय करली वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जे कैप का कोफिशिएंट ये है, इसको मैं पुट कर दूंगी, आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर। अब दोनों के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों के जब आप के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा करली बाय करली जेड ऑफ, यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब। अब मुझे ये पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करने हैं। अब x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव है तो x वेरिएबल है, x क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 3x स्क्वायर। y स्क्वायर x का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, y स्क्वायर कांस्टेंट है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, z स्क्वायर x का, z स्क्वायर कांस्टेंट है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। यहाँ पे करली बाय करली y करना है इसका, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, y का y के साथ 1 आ जाएगा प्लस y क्यूब का y के साथ 3y स्क्वायर प्लस y z स्क्वायर का y के साथ, z स्क्वायर कांस्टेंट है, y का y के साथ 1 आएगा प्लस यहाँ पे x स्क्वायर कांस्टेंट है, z का z के साथ 1 आ गया प्लस y स्क्वायर z, y स्क्वायर कांस्टेंट है, z का z के साथ 1 आ गया, z क्यूब का z के साथ 3z स्क्वायर। इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ गया बेटा 5x स्क्वायर। उसके बाद y स्क्वायर 3y स्क्वायर y स्क्वायर, ये आ जाएगा 5y स्क्वायर, z स्क्वायर 3z स्क्वायर,
ये आ गया 5z स्क्वायर, ये सारा यूज हो सिंप्लीफाई हो गया। इसमें से अगर मैं 5 कॉमन निकाल लूं, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बट हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यू गिवन है, इसको मैं लिख सकती हूँ 5u। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ u आर मेरे पास निकल आई है बेटा 5 टाइम्स u। Now see fourth question is if v vector equals to x square minus y square plus 2xz I cap plus xz minus xy plus yz j cap plus z square plus x square k cap, find curl v. Show that curl v at p 1 2 minus 3 and q 2 3 12 are orthogonal। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ऑर्थोगोनल है। अगर डॉट प्रोडक्ट कर्ल का पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे जीरो आ जाए, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो पहले मेरे को कर्ल वी निकालना है, फिर पी पॉइंट पे कर्ल निकालना है, फिर क्यू पॉइंट पे फिर उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और जीरो अगर वो आ जाए तो शो दैट उसने करने को कहा है तो हमारा शो हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है बेटा हमें कर्ल वी निकालना है। कर्ल वी अभी आपको मैं बता चुकी हूँ, कर्ल वी क्या होता है, डेल क्रॉस वी, डेल क्रॉस वी वेक्टर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, नेक्स्ट रो पे हम कोफिशिएंट्स लिखते हैं डेल के। डेल होता है आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। तो ये बेटा आ जाएगा करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई और ये आ जाएगा करली बाय करली जेड। ठीक है, ये आ गए डेल के कोफिशिएंट्स। अब वी वेक्टर के, वी वेक्टर में एक्स का कोफिशिएंट बेटा गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xz। ठीक है, ये आई कैप का कोफिशिएंट गिवन है। अब जे कैप का कोफिशिएंट क्या गिवन है, एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये जे कैप का कोफिशिएंट गिवन है। के कैप का जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, सेम साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस। पहले हम लिखेंगे आई कैप, आई कैप के साथ जिस रो कॉलम में है वो स्किप कर देंगे, इनको हम स्किप कर देंगे, इसका हम एक्सपेंड करेंगे करली बाय करली वाई ऑफ, करली बाय करली वाई ऑफ क्या आएगा, ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इनका प्रोडक्ट करेंगे माइनस करली बाय करली जेड ऑफ, ये आ जाएगा क्या है मेरे पास एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, ये तो आ गया आई कैप। अब हमें लगाना जे कैप, प्लस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस जे कैप। ठीक है, अंदर ये रो कॉलम स्किप की, इसका इससे हम डेरिवेटिव करेंगे करली बाय करली एक्स ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस इनका प्रोडक्ट करना है माइनस करली बाय करली जेड ऑफ, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xz। अब आई माइनस प्लस के कैप, ये आ जाएगा प्लस के कैप, जिस रो कॉलम में है वो छोड़ देंगे, इसको इससे करेंगे तो ये बन जाएगा करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, माइनस इनका प्रोडक्ट माइनस करली वाई ऑफ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xz। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मेरे पास आएगा आई कैप
y वेरिएबल है, यहाँ y है ही नहीं, z और x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे z, तो x और y कांस्टेंट है, माइनस का है बाहर, अंदर क्या आएगा, z का x z के साथ, x कांस्टेंट है, z का z के साथ 1, फिर x और y दोनों कांस्टेंट है z के साथ, तो कांस्टेंट का 0, ठीक है, ये आएगा 0। अब z के साथ y कांस्टेंट है, प्लस y, z का z के साथ 1 आ गया। अब माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ठीक है, x वेरिएबल है, z स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, 0 प्लस x स्क्वायर का 2x, 0 प्लस 2x इज 2x, z के साथ ये कांस्टेंट है 0, ये कांस्टेंट है 0, बाहर नेगेटिव है, तो यहाँ आएगा माइनस 2xz, 2x कांस्टेंट है, z का z के साथ 1 आ गया। अब आएगा प्लस k कैप, ठीक है, x वेरिएबल है, z कांस्टेंट हो गया, z x का x के साथ 1, तो अकेला z आएगा, माइनस xy, y कांस्टेंट है, x का x के साथ 1 हो गया, अकेला y आएगा, yz दोनों कांस्टेंट है, बिकॉज x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, अकेला ये आएगा। अब 2x भी कट गए, ठीक है, 2x और 2x भी कट गए, तो ये हमने अभी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए, ठीक है, हमने क्या किया अभी, ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए, तो यहाँ पे हमारे पास जब y के साथ किया था, y स्क्वायर का यहाँ पे ये वाली टर्म रह गई, अब हमारे पास ये तो हमने कर लिया, अब ये वाली टर्म बच गई है, ठीक है, ये वाली टर्म बच गई है अभी हमारे पास, x स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर माइनस है, कांस्टेंट का y के साथ 0, y स्क्वायर का माइनस 2y, ठीक है, x2xz कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आ गया 0, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा, अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर था x प्लस वाई, साथ में आएगा i कैप, ये तो हो गया 0 j कैप, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2y माइनस y, 2y माइनस y इज y, और ये प्लस का z है, y प्लस z के कैप, तो कर्ल v हमारे पास सॉल्व करने के बाद आया है माइनस ऑफ x प्लस वाई आई कैप प्लस y प्लस z के कैप, ठीक है। अब मुझे निकालना है कर्ल v एट p, कर्ल v एट q, p और q पॉइंट चाहिए थे, ये था -3 और q पॉइंट था 2, 3 और 12, ये पॉइंट चाहिए थे। कर्ल v का एक्सपेंशन का आंसर रख लेते हैं, एक्सपेंशन तो हमने कर ली है, ठीक है, हमें सिर्फ इसका एक्सपेंशन का आंसर ही चाहिए बस ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए। तो बेटा कर्ल v एट p पॉइंट है 1, 2, -3, मीन्स यू हैव टू पुट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल्स टू -3, करते हैं पुट, बाहर है माइनस, x प्लस वाई 1 प्लस 2 3 i कैप प्लस y प्लस z 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज -1, तो ये आ गया माइनस k कैप। अब मुझे निकालना है कर्ल v एट q पॉइंट है 2, 3 और 12, चेक कर लो, q पॉइंट हमें गिवन था 2, 3 और 12, करते हैं पुट, ये आएगा x प्लस वाई 2 प्लस 3 5 -5 i कैप, y प्लस z 12 प्लस 3 15, ये आएगा 15 k कैप। हमें कर्ल v एट p चाहिए था, कर्ल v एट q चाहिए था,
तो अब हमें कर्ल बताना है कर्ल V at PQ is orthogonal if their dot product is 0। ये हमें रूल पता है, ये कंसेप्ट पता है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, मींस हमें क्या करना है, दैट इज कर्ल V एट P क्या था, -3i माइनस k डॉट -5i प्लस 15k। ठीक है, वी नो डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, तो -3 और -5, 5 3 15 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, के जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप से, बट वो है ही नहीं, के कैप के कॉफिशिएंट को -1 और मल्टीप्लाई -1 और प्लस 15 -15, 15 माइनस 15, 15 माइनस 15 इज 0। hence curl V at P and Q is orthogonal। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ऑर्थोगोनल प्रूफ हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज सरफेस इंटेग्रल। Any integral which is to be evaluated over a surface is called surface integral। कोई भी इंटेग्रल जो हम किसी सरफेस पे करते हैं, ठीक है, उसको हम सरफेस इंटेग्रल बोलते हैं। सरफेस इंटेग्रल डबल इंटेग्रल ही होती है, बट यहाँ पे हम वेक्टर के ऊपर, ठीक है, वेक्टर के ऊपर सरफेस इंटेग्रल करेंगे। डबल इंटेग्रल से सरफेस इंटेग्रल में ये डिफरेंस है कि वो हम वेक्टर्स के बिना फंक्शंस में करते हैं, बट यहाँ पे हमें वेक्टर लेना पड़ेगा, वेक्टर के ऊपर डबल इंटेग्रल करना पड़ेगा। इफ एफ बी ए कॉन्टिन्यूस, ये वेक्टर है, ठीक है, एफ जो है वेक्टर है। इफ एफ बी ए कॉन्टिन्यूस वेक्टर पॉइंट फंक्शन, मान लो आपको एफ कोई कॉन्टिन्यूस वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है, एंड एस बी ए सरफेस, एस कोई सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस इंटेग्रल निकालने का ये फॉर्मूला होता है डबल इंटेग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस। मान लो आपको ये कोई सरफेस गिवन है, ठीक है, सपोज हमें कोई सरफेस गिवन है, ठीक है, सरफेस है, सरफेस का हमने छोटा पोर्शन ले लिया, स्मॉल पोर्शन, वो होएगा ds। सरफेस का स्मॉल पोर्शन जो बन जाएगा वो ds होगा। f आपको गिवन होगा, n कैप होता है आउटवर्ड नॉर्मल, ये है n कैप। n कैप यूनिट लेंगे, ठीक है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस होता है। ठीक है, तो f और n कैप की डॉट प्रोडक्ट लेके ds के साथ हम इसका सरफेस इंटेग्रल कर देंगे। ds क्या होता है, dx dy i कैप प्लस dy dz j कैप प्लस dz dx k कैप। ठीक है, सरफेस इंटेग्रल में हमें f डॉट n कैप ds देखना पड़ेगा कि कौन सी सरफेसेस जो है वो वेरी कर रही हैं। कांस्टेंट वाली को हम छोड़ देंगे क्योंकि कांस्टेंट वाली वहां पे 0 हो जाएगी। तो बेसिकली आपको इसका फॉर्मूला लर्न करना है f डॉट n कैप ds। अभी बेटा मैंने आपको बताया कि सरफेस इंटेग्रल का फॉर्मूला होता है f डॉट एन कैप ds होता है dx dy k कैप प्लस dy dz i कैप प्लस dx dz j कैप। ठीक है, तो हमें एक एग्जांपल है इसके ऊपर बेस्ड, शो दैट डबल इंटेग्रल f डॉट एन कैप ds इक्वल्स टू 3/2। आपको f डॉट एन कैप मतलब सरफेस इंटेग्रल का जो आंसर है वो 3/2 प्रूफ करना है। वियर f वेक्टर आपको क्या गिवन है, 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर j कैप प्लस yz k कैप, ये आपको f वेक्टर गिवन है। एंड s इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय प्लेन्स x equals to 0, x equals to 1, y equals to 0, y equals to 1, z equal to 0, z equal to 1।
हमें सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू प्रूफ करनी है 3/2, एफ हमें गिवन है, और हमें क्यूब के सरफेस, जो सरफेस गिवन है वो क्यूब है, और वो बाउंडेड बाय प्लेन्स है, x इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया, एक क्यूब ड्रॉ कर दी, क्यूब ड्रॉ कर दी। सरफेस इंटीग्रल मुझे इस क्यूब के ऊपर निकालना है, बट अगर आप देखो ये जो क्यूब है इट इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ 6 सरफेसेस, ठीक है, ये 6 सरफेसेस से मिलके बनी है। मैंने सपोज कर दिया उनका नाम S1, S2, S3, S4, S5, S6। अब मैं हर सरफेस के ऊपर अलग अलग सरफेस इंटीग्रल निकालूंगी, उनको प्लस कर दूंगी, उनको प्लस करके जो टोटल सरफेस इंटीग्रल आएगा वो ये आएगा, ठीक है। हर सरफेस के ऊपर इंडिविजुअली हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, उनको जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उसका आंसर, टोटल सरफेस इंटीग्रल का आंसर 3/2 आएगा। अगर 4 सरफेसेस होती तो 4 बार सरफेस इंटीग्रल करते, यहाँ पे 6 सरफेसेस हैं तो हम 6 बार सरफेस इंटीग्रल करेंगे। अब देखो सरफेसेस कैसे हमने बनाई है। S1 चेक करो, स्क्वायर है OABC, ठीक है, जो S1 सरफेस है वो स्क्वायर है OABC, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन में ये देखो OA x एक्सिस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ मतलब हर पॉइंट के ऊपर यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है, x वेरी कर रहा है। अब OC y के ऊपर है, या ये वाली लाइन भी y के पैरेलल है, यहाँ y की वैल्यू कुछ और, यहाँ y की वैल्यू कुछ और, y की वैल्यू कुछ और, इधर x वेरी कर रहा है, यहाँ x वेरी कर रहा है, यहाँ y वेरी कर रहा है, यहाँ y वेरी कर रहा है, और z तो है ही नहीं, z तो है ही नहीं इसके ऊपर। तो यहाँ इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, z इक्वल टू 0। इस स्क्वायर की इक्वेशन क्या बन जाएगी, z इक्वल टू 0। अब ds का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, dx dy k कैप प्लस dy dz i कैप प्लस dz dx j कैप। अब यहाँ पे z 0 है, dz 0 है, तो dz दोनों में 0 करोगे तो ds आपके पास अकेला बचेगा dx dy, ds बचेगा dx dy। यहाँ शॉर्ट में इसको ट्रिक क्या लर्न करने के लिए, यहाँ पे x और y वेरी कर रहा है तो ds dx dy आएगा, क्योंकि z 0 है तो dz 0 हो गया। अब एक सरफेस नीचे है, एक सरफेस ऊपर है। अगर आप x एक्सिस के अलोंग, ये x एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल लोगे, x एक्सिस के अलोंग, वो बन जाएगा बेटा इस, ये जो है आपकी, ये है आपकी x एक्सिस, ठीक है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी x एक्सिस, ठीक है। ये अगर आपकी x एक्सिस है तो x एक्सिस के अलोंग जो आपका आउटवर्ड नॉर्मल है वो बनेगा i कैप, ठीक है। अगर आप ये वाली सरफेस लोगे ऊपर वाली एक्स वाई में, इसके अलोंग आउटवर्ड ऑपोजिट टू एक्स हो गया तो माइनस आई कैप आएगा। अगर आप जेड एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल लोगे वो आएगा के कैप, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जेड एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल लोगे वो आएगा माइनस के कैप। वाई एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल लोगे वो आएगा जे कैप। नेगेटिव y के अलोंग आप आउटवर्ड नॉर्मल लोगे, नेगेटिव y के अलोंग वो आएगा माइनस जे कैप। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, z एक्सिस के अलोंग k कैप, नेगेटिव z के अलोंग माइनस k कैप, y के अलोंग j कैप, नेगेटिव y के अलोंग माइनस j कैप, x एक्सिस के अलोंग i कैप, नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग माइनस i कैप। अब ये x y प्लेन है, इसका x y z तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर। इस प्लेन के ऊपर अगर मैं आउटवर्ड नॉर्मल लूंगी, वो x एक्सिस, इस x y के अलोंग अगर मैं आउटवर्ड नॉर्मल लूंगी वो इधर आएगा डाउनवर्ड, तो ये क्या आएगा माइनस के कैप, m कैप की वैल्यू क्या आएगी माइनस के कैप। अब नेक्स्ट सरफेस जो मैंने ली है वो है स्क्वायर DEFG। ये देखो DEFG, DEFG। अब ये देखो ये जो DG है ये किसके y के पैरेलल है, मतलब यहाँ y वेरी कर रहा है। ये जो FG है ये x के पैरेलल है, यहाँ x वेरी कर रहा है। यहाँ पे x और y वेरी कर रहे हैं, और ये जो z की वैल्यू जो गिवन है प्लेन की आपको, यहाँ पे z एक्सिस ये कितनी गिवन है, z इक्वल्स टू 1। ये ओरिजिन में से पास नहीं कर रही है,
ये ओरिजिन से पास कर रही थी तो z 0 था, बट यहाँ पे z की वैल्यू ये जो सरफेस का z से डिस्टेंस है वो 1 है। इसकी इक्वेशन बन जाएगी बेटा z इक्वल्स टू 1। स्केयर लिया डी ई एफ जी, इक्वेशन बनी है z इक्वल्स टू 1। अब ds, यहाँ x और y वेरी कर रहे हैं तो ds आपका बन जाएगा dx dy। अब इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल z एक्सिस के लॉन्ग जाएगा, z एक्सिस के लॉन्ग n कैप, यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका k कैप। अब नेक्स्ट सरफेस है ओ ए एफ जी, ये देखो ओ ए एफ जी। अब यहाँ पे z वेरी कर रहा है और x वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है यहाँ पे, z वेरी कर रहा है यहाँ पे, तो y क्या हो गया, ओरिजिन से पास कर रही है तो y क्या हो गया 0, यहाँ पे y 0 आएगा। अब x और z वेरी कर रहा है तो ds आएगा dx dz। अब ये देखो ये एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, ये जो है ये एक्स जेड प्लेन में है, यहाँ से ओरिजिन से पास कर रही है, ये वाली सरफेस का नॉर्मल तो इस साइड आएगा, तो ये वाली सरफेस का इस साइड आएगा नॉर्मल, ये क्या है माइनस जे कैप, ये वाली सरफेस का नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल माइनस जे कैप। नेक्स्ट फोर्थ सरफेस मैंने ली है बी सी डी ई। अब बी सी z के पैरेलल है, z वेरी कर रहा है, बी सी x के पैरेलल है, x वेरी कर रहा है, x और z वेरी कर रहे हैं। इस सरफेस का y से कितना डिस्टेंस है 1, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है, y इक्वल्स टू 1। x z वेरी कर रहे हैं तो ds आ गया dx dz। अब इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल इधर को आएगा, इधर को आउटवर्ड नॉर्मल कितना आएगा j कैप। सरफेस 5 मैंने ली है ए बी ई एफ, ये देखो ए बी ई एफ, ए बी जो है y के पैरेलल है, बी ई जो है z के पैरेलल है, y और z वेरी कर रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रही है तो x ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ओरिजिन से पास नहीं हो रही, ओ नहीं आ रहा, ए बी ई एफ में y और z वेरी कर रहे हैं तो dy dz आ गया ds, ठीक है। अब x से, x आपकी ये है, x से जो इसका हमने डिस्टेंस लिया है वो कितना लिया है ABF का, वो हमने लिया 1, ये आपको गिवन था x इक्वल्स टू 1। और इसका आउटवर्ड नॉर्मल अलोंग x एक्सिस होगा, वो कितना आ जाएगा x एक्सिस के अलोंग यहाँ पे i कैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आउटवर्ड नॉर्मल ले लिया i कैप। मैं रिपीट कर रही हूँ, सरफेस ली है ABEF, x इक्वल्स टू 1, ds इक्वल्स टू dy dz और i कैप। अब एक सरफेस और है S6, यहाँ पे लिखने लगी हूँ S6, ठीक है। S6 जो है वो मेरा स्क्वायर बनेगा O C D G। अब देखो O C D G, अब OC जो है Y के अलोंग है और OC CD Z के अलोंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ds आएगा, y और z वेरी कर रहे हैं तो dy dz। अब ये ओरिजिन से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन x नहीं वेरी कर रहा, x कितना आएगा 0। अब dy dz है, ठीक है। इसका आउटवर्ड नॉर्मल जो है n कैप कितना इसका आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर x एक्सिस के, ठीक है, आउटवर्ड, तो ये कितना आ जाएगा माइनस आई कैप। स्क्वायर ओ सी डी जी की इक्वेशन बन गई है x इक्वल्स टू 0, वाई जेड वेरी कर रही है, ds आ गया dy dz और n कैप आउटवर्ड नॉर्मल x एक्सिस के ऑपोजिट है, तो ये आपका आ गया बेटा माइनस आई कैप। अब देखो बेटा हमने फाइंड करना था डबल इंटेग्रल f डॉट n ds ओवर s। अब जो s है इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 6 सरफेसेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा S1 के अलोंग सरफेस इंटेग्रल निकालना पड़ेगा f डॉट n कैप ds S1 के अलोंग, ठीक है, प्लस डबल इंटेग्रल S2 के अलोंग निकालना पड़ेगा f डॉट n कैप ds प्लस सरफेस इंटेग्रल हमें S3 के अलोंग निकालना पड़ेगा f डॉट n कैप ds प्लस
सरफेस इंटेग्रल हमें S4 के अलॉन्ग निकालना पड़ेगा, प्लस सरफेस इंटेग्रल हमें S5 के अलॉन्ग निकालना पड़ेगा, S डॉट एन कैप ds, प्लस सरफेस इंटेग्रल हमें S6 के अलॉन्ग निकालना पड़ेगा, F डॉट एन कैप ds। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज करेंगे, निकालना हमें ये है, बट हमें पहले ये देन S2 देन S3 देन S4 देन S5 देन S6 इन सबको निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस इंटेग्रल निकल। देखो बेटा, हमें S1 के लॉन्ग F डॉट एन कैप ds निकालना है। S1 के लॉन्ग F वेक्टर स्टेटमेंट में गिवन था, F वेक्टर में गिवन था 4x z i कैप माइनस वाई स्क्वायर j कैप प्लस वाई जेड k कैप एन कैप। अभी हमने सरफेस S1 पे चेक किया था, एन कैप की वैल्यू थी माइनस के कैप। ds सरफेस S1 पे ds की वैल्यू थी dx dy। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, हमें प्लेन गिवन है 0 से 1 स्टेटमेंट में गिवन है, तो x की वैल्यू लिमिट आएगी 0 से 1, y की लिमिट आएगी 0 से 1। अब हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का रूल बता चुकी हूँ, आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप से मल्टीप्लाई करो, जे प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप से प्लस के कैप के कॉफिशिएंट को के कैप से। बट यहाँ आई जे है ही नहीं, मीन्स वो जीरो है, तो जीरो को जीरो से करेंगे जीरो। अब मैंने -1 को वाई जेड से करना है, सिर्फ -1 को वाई जेड से ही करना है। ये बन जाएगा 0 से 1 0 से 1 वाई जेड डी एक्स डी वाई। अब S1 के ऊपर आप चेक करो, जो इक्वेशन थी वो Z इक्वल्स टू 0 थी। Z की वैल्यू S1 सरफेस पे 0 है, तो Z को 0 रखूंगी। 0 इंटू समथिंग 0, तो डबल इंटेग्रल ऑफ 0, डबल इंटेग्रल करोगे, इसका फर्स्ट इंटेग्रल का आंसर बेटा आपके पास आ गया है 0। स्टूडेंट्स, जब आपने -1 को yz से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस वाई जेड आया था, ठीक है। -1 को yz से मल्टीप्लाई किया माइनस वाई जेड, जेड 0 0 इंटू समथिंग 0, इसका डबल इंटेग्रल भी क्या आ गया 0 आ गया। स्टूडेंट, अब हम निकालेंगे S2 के लॉन्ग सरफेस इंटेग्रल F डॉट एन कैप ds। F की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है हमें n कैप, S2 पे हम चेक कर चुके हैं k कैप था, ds की वैल्यू dx dy थी। अब हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, 1 को मल्टीप्लाई करना है वाई जेड से, बाकी तो 0 हो गया, तो ये आ गया 0 से 1 0 से 1 वाई जेड डी एक्स डी वाई। z आपको कितना गिवन है, बिकॉज z इक्वल्स टू 1। अब चेक कर लीजिए, S2 सरफेस के ऊपर हमारे पास z की वैल्यू 1 गिवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 1 0 से 1 y आ गया, तो पहले dy कर लेते हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, साथ में आएगा dx, ठीक है। y की पावर 1 है, y की पावर n का इंटेग्रल होता है y की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, लिमिट्स राइट हैंड साइड पे आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट y को पुट करो 1, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, यहाँ आ गया 0 से 1, तो y की लिमिट पुट की 1, ये आ गया 1, y की लिमिट पुट के 0, तो ये आ गया 1 माइनस 0 1, अकेला dx, ठीक है। dx का इंटेग्रल क्या होता है, dx का इंटेग्रल होता है x, ये आ गया x, लिमिट्स आ गई राइट साइड पे, ठीक है। तो पुट किया 1 माइनस 0, 1 आ गया, तो 1/2 इंटू 1 इज 1/2, तो सेकेंड जो था S2 के ऊपर सरफेस इंटेग्रल वो हमारे पास निकल आया है 1, वो हमारे पास निकल आया 1/2। अब हमें बेटा S3 के ऊपर सरफेस इंटेग्रल निकालना है F डॉट एन कैप ds। F हमें स्टेटमेंट में गिवन था, एन कैप है S3 के ऊपर माइनस जे कैप, और ds हम निकाल चुके हैं dx dz, और लिमिट्स आपको पता है x की 0 से 1 वेरी कर रही है, z की 0 से 1 वेरी कर रही है। अब डॉट प्रोडक्ट है, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई करना है, बाकी है नहीं वो 0 हो जाएंगे, तो 0 से 1 0 से 1
माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 1, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड। अब हमें गिवन है S3 के ऊपर जो y है वो 0 है। S3 के ऊपर अगर y 0 है तो 0 का इंटेग्रल करोगे तो S3 के ऊपर हमारा इंटेग्रल, S3 के ऊपर सरफेस इंटेग्रल 0 आ जाएगा। तब हमें S4 पे निकालना है सरफेस इंटेग्रल f डॉट एन कैप डी एस। 0 से 1 एक्स जेड की वैल्यू है और एन कैप की वैल्यू है जे कैप, डी एस की वैल्यू है डी एक्स डी जेड और एफ वेक्टर हमें गिवन है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई स्क्वायर को आप 1 से करोगे, ये आपका निकल आएगा 0 से 1, 0 से 1 यहाँ आएगा आपके पास माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी जेड, बट हमें S4 के ऊपर y की वैल्यू गिवन है 1। इसके अंदर आप y को 1 पुट कर दोगे, ये आपके पास आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1 माइनस आगे ले आओ, y1 है अकेला डी एक्स डी जेड, दोनों की लिमिट्स कांस्टेंट है, चाहे आप इनको सेपरेट 0 से 1 डी एक्स, 0 से 1 डी जेड सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके पास आ जाएगा x, लिमिट्स आ गई 0 से 1, इधर आपके पास आ गया z, 0 से 1 dz का इंटेग्रल z होता है, dx का x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो ये आपके पास बेटा निकल आएगा सॉल्व करने के बाद माइनस 1 सरफेस इंटेग्रल S4 के ऊपर। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने निकालना है सरफेस इंटेग्रल ओवर S5। F की वैल्यू गिवन थी, n कैप S5 पे I कैप है, ds है dy dz, ठीक है। तो अब हमें y और z वेरी कर रहे हैं 0 से 1, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, I कैप के कोफिशिएंट को I कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी है नहीं तो वो 0 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1, I कैप का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 4xz है, ये आ गया 4xz dy dz। अब चेक कर लीजिए, बिकॉज x इक्वल्स टू 1 ऑन S5, x अगर 1 है तो ये आपके पास 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ये आ गया 0 से 1, 0 से 1 z और dz और dy, तो z dz अगर आप इंटेग्रल सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा z स्क्वायर बाय 2 और लिमिट्स आपकी आ जाएंगी राइट हैंड साइड पे, साथ में आएगा dy, क्योंकि z के पावर n का इंटेग्रल होता है n+1 ओवर n+1 और n यहाँ पे गिवन है 1। अब अपर लिमिट 1/2 कांस्टेंट है, चाहे आप बाहर निकाल लो तो 4/2, 2 आ गया, यहाँ लिमिट है 0 से 1, अपर लिमिट पुट की 1, लोअर लिमिट पुट की 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो अकेला dy आ गया, ये आ गया 2 टाइम्स 0 to 1 dy। अब dy का इंटेग्रल आप सॉल्व करोगे तो ये होता है y और लिमिट्स आ गई 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो ये आ गया 2 into 1 मीन्स 2। तो सरफेस 5 के ऊपर सरफेस इंटेग्रल की वैल्यू निकल आई है 2। अब हमने बेटा सरफेस S6 के ऊपर इसकी वैल्यू निकालनी है। S6 के ऊपर n कैप की वैल्यू है माइनस I कैप, ds की वैल्यू है dy dz और dy dz वेरी कर रहे हैं 0 से 1, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो I कैप के कोफिशिएंट को I कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, 4xz को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1, ये आपका आ जाएगा -4xz dy dz। I कैप के कोफिशिएंट को हमने I कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, बट S6 के ऊपर हमें गिवन है x इज 0, तो यहाँ 0 पुट करोगे, 0 इंटू समथिंग 0, 0 का इंटेग्रल 0, तो S6 के ऊपर सरफेस इंटेग्रल की वैल्यू बेटा हमारे पास निकल आई है 0। तो अब हमें फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालनी थी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डबल इंटेग्रल f डॉट एन कैप ds ओवर s, इसकी वैल्यू थी डबल इंटेग्रल ओवर सरफेस 1, उसको हमने सॉल्व किया 0, सरफेस इंटेग्रल ओवर सरफेस 2 वो आया था 1/2, प्लस सरफेस इंटेग्रल ओवर सरफेस 3 0, सरफेस इंटेग्रल ओवर सरफेस 4 -1,
surface integral over surface 5 plus 2, surface integral over surface 6 0, तो 2 minus 1 1 आ गया, 1 plus 1 by 2 it is 3 by 2, और यही हमने शो करना था कि डबल इंटेग्रल f डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू है 3 by 2। स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस का लाइन इंटेग्रल। एनी इंटेग्रल विच इज इवेल्युएटेड अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटेग्रल। अगर आपको सिंगल इंटेग्रल निकालना है वेक्टर का, उसके लिए हम लाइन इंटेग्रल करते हैं। किसी भी कर्व के लॉन्ग अगर हम इंटेग्रल करेंगे उसको हम लाइन इंटेग्रल कहेंगे। यहाँ वर्क डन बाय अ फोर्स। If F represent a force acting on a particle moving along an arc AB of a curve C, then work done by F during the displacement dr from A to B is, इसका फॉर्मूला वर्क डन का बनता है इंटेग्रल A to B F डॉट dr। ये आपका बेटा वर्क डन का या सिंगल इंटेग्रल का फॉर्मूला है वेक्टर्स का सॉल्व करने के लिए। बेटा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय एफ वेक्टर इक्वल्स टू साइन वाई आई कैप प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई जे कैप। इवेल्युएट लाइन इंटेग्रल ओवर अ सर्कुलर पाथ गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड जेड इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालना है? लाइन इंटेग्रल। वी नो लाइन इंटेग्रल, लाइन इंटेग्रल का फॉर्मूला होता है इंटेग्रल ओवर, अगर सर्कल है तो सर्कुलर एफ डॉट डी आर। मैं आपको एफ डॉट डी आर लिखने का एक सिंपल मेथड बताती हूँ। जहाँ पे आई कैप हो वहाँ हम डी एक्स लिख देंगे, जहाँ जे कैप हो वहाँ डी वाई, जहाँ के कैप हो वहाँ डी जेड। तो आपका एफ डॉट डी आर डायरेक्ट निकल आएगा। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? एफ वेक्टर में जहाँ आई कैप है वहाँ डी एक्स, जे कैप की जगह पे डी वाई और के कैप की जगह पे डी जेड। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपके पास बेटा निकल आएगा इंटेग्रल साइन वाई डी एक्स प्लस एक्स कॉस वाई, जे कैप है एक डी वाई, प्लस एक आएगा एक्स डी वाई। ये x को मैं अंदर ले गई हूँ, x को cos y के साथ कर दिया और अकेले वाला x dy मैंने सेपरेट कर दिया। अगर आप बेसिकली मैंने क्या किया, dr होता है, r वेक्टर होता है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये देखो r वेक्टर होता है बेटा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर आप dr निकालोगे, dr क्या आएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अगर आप इस f का dr के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप के कॉफिशिएंट को आई कैप से करना है, तो साथ में क्या आएगा? dx। जे कैप के कॉफिशिएंट को जे कैप से करोगे तो क्या आएगा? साथ में dy। के कैप के कॉफिशिएंट को के कैप से करोगे तो क्या आएगा? dz। तो अब आप डायरेक्ट लिख लिया करो, आई कैप की जगह पे dx, जे कैप की जगह पे dy और के कैप की जगह पे dz। तो ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ पे देखो dx वेरिएबल है तो साइन y कांस्टेंट है, साइन y लिख लो, ठीक है। यहाँ पे y वेरिएबल है तो x कांस्टेंट है, तो x आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x साइन y, ठीक है, प्लस इंटेग्रल ऑफ x dy। डेरिवेटिव और इंटेग्रल जो हैं वो हमारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हमने इनको इस तरह से कंबाइन किया है। कैसे? मैंने आपको ट्रिक बताई है। अगर x वेरिएबल है तो साइन y कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वो लिख लो। यहाँ y वेरिएबल है तो x कांस्टेंट आएगा, तो ये बन जाएगा। इसको आप ओपन करके चेक कर लीजिए, आपका यही बनता है। और ये सेपरेट होगा, इसका हम इंटेग्रल सेपरेटली इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे। तो आप ये डेरिवेटिव एक्सपेंड करके देख लीजिए, आपके पास यही बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये सर्कल है तो सर्कल की जो लिमिट्स होती हैं वो 0 से 2 पाई होती हैं, ठीक है। अब सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो पैरामीट्रिक
फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो, तो आपको मैं बता चुकी हूँ, ऑलरेडी कर चुके हैं मल्टीपल इंटेग्रल में। एक्स को पुट करते हैं ए कॉस थीटा, वाई को पुट करते हैं ए साइन थीटा। ठीक है, तो पैरामीट्रिक में करेंगे तो इजी हो जाएगा। एक्स को पुट करते हैं ए कॉस थीटा, वाई को पुट करते हैं ए साइन थीटा, डी वाई भी चाहिए। तो अगर ए वाई ए साइन थीटा है तो डी वाई क्या आएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो ये जो इंटेग्रल है, ये वाला इंटेग्रल, इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब डेरिवेटिव और इंटेग्रल कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक्स साइन वाई बचेगा। मींस एक्स क्या है, ए कॉस थीटा साइन वाई। ठीक है, एक तो ये है, साइन वाई क्या आएगा, वाई ए साइन थीटा, और लिमिट्स आ गई राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये इंटेग्रल का साइन डेरिवेटिव के साथ फिनिश हो गया और लिमिट्स राइट हैंड साइड पे चलेगी। प्लस इंटेग्रल 0 से 2 पाई। एक्स क्या है बेटा आपके पास, ए कॉस थीटा, डी वाई क्या है आपके पास, ए कॉस थीटा डी वाई। डेरिवेटिव और इंटेग्रल फिनिश हो गए, एक्स साइन वाई को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया, लिमिट्स राइट हैंड साइड पे चली गई। प्लस इंटेग्रल 0 से 2 पाई, सर्कल की थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई होती है। पैरामीट्रिक में एक्स की वैल्यू पुट की और डी वाई की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप अपर लिमिट करोगे, साइन एन पाई 0 होता है। ठीक है, साइन एन पाई जो होता है वो 0 होता है, तो साइन 2 पाई 0, साइन 0 0, 0 इंटू समथिंग 0। पहले वाला जो इंटेग्रल है वो तो आपका बन गया 0। अब जो सेकेंड वाला इंटेग्रल है वहां पे ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटेग्रल के बाहर आ गया, तो अंदर बेटा आपके पास आएगा 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी वाई नहीं, यहाँ डी थीटा है क्योंकि हम इसको थीटा में कन्वर्ट कर चुके हैं, डी थीटा। अब सर्कल में जब आपको मैंने क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने कहा था कि पूरे सर्कल में इंटेग्रल सॉल्व करने की बजाय हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं, बिकॉज सर्कल इज सिमेट्रिक। सर्कल चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। तो इसके लिए मैंने बाहर 4 कर दिया, 4a स्क्वायर, यहाँ लिमिट्स ले लिए 0 से पाई बाय 2, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। जब मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला करवाया था तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास लिमिट 0 से पाई बाय 2 हो, कॉस की पावर हो, तो कैसे रिडक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, एक पावर कम करो, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1, नीचे 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और साथ में अगर ये इवन हो तो क्या आता है हमारे पास, अगर उसकी पावर हमारे पास इवन हो, इसकी वैल्यू आती है, साथ में मल्टीप्लाई हम करते हैं पाई बाय 2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं साथ में पाई बाय 2 से, तो ये 4 आपस में कैंसल आउट हो गया, तो अकेला पाई ए स्क्वायर, ये हमारा पाई ए स्क्वायर इसका लाइन इंटेग्रल का आंसर निकल आया। बेटा एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड f डॉट dr ओवर c वेयर f वेक्टर इज दिस एंड सर्कल c इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अभी मैंने आपको f डॉट dr लिखने का रूल बताया था, तो आपके पास f डॉट dr, ठीक है, ये क्या बनेगा, जहां जहां पे आई कैप है वहां वहां आप लिख दोगे बेटा dx। ठीक है, जहां जहां पे आपके पास, चाहे इंटेग्रल कॉमन लिखना तो कॉमन लिख लो, जहां जहां पे जे कैप है वहां आपका आ जाएगा डी वाई। ठीक है, तो ये आ गया, चाहे आप इसका एलसीएम ले लो, नीचे ऊपर आ जाएगा y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर सी। ठीक है, अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टेटमेंट में गिवन है 1 है, तो नीचे आपका क्या आ गया 1, ये बन गया y dx माइनस एक्स डी वाई ओवर सी। सी सर्कल है, तो अभी आपको बताया था अगर रेडियस a हो
x को पुट करते हैं a cos थीटा, तो 1 इंटू कॉस थीटा, y को क्या पुट करोगे 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। x अगर 1 cos थीटा है तो dx क्या बनेगा आपके पास, dx cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा, y अगर साइन थीटा है dy क्या बनेगा साइन का डेरिवेटिव cos, ये आ गया cos थीटा डी थीटा। और सर्कल की जो लिमिट्स होती हैं वो होती हैं 0 से 2 पाई, ठीक है। इसके अंदर मैं पुट कर दूंगी पैरामीट्रिक फॉर्म में, सर्कल गिवन हो तो इंटेग्रल इजीली कैलकुलेट हो जाता है। अगर आप पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करोगे तो जो सर्कल है वो, सर्कल के केस में वो इंटेग्रल सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो ये आपका था y dx, y क्या है साइन थीटा, ठीक है। लिमिट्स 0 से 2 पाई आएंगी क्योंकि सर्कल ले रहे हैं। उसके बाद है dx, dx क्या है माइनस साइन थीटा और डी थीटा, साथ में है माइनस, इंटेग्रल सेपरेट करना तो बेशक कर सकते हो, इकट्ठा रखना तो बेशक इकट्ठा रख लो, ठीक है। ये आपका एक आ गया, ठीक है। इधर क्या आएगा x, x क्या है cos थीटा, x है हमारा cos थीटा, dy, dy है cos थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो माइनस आ गया, ये आ गया माइनस इंटेग्रल 0 से 2 पाए साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये भी माइनस है या बाहर कॉमन निकाल लो, ठीक है। माइनस यहाँ आ गया, इधर का भी माइनस कॉमन, यहाँ का भी माइनस कॉमन, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये आपका बन गया इंटेग्रल 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब दोनों में डी थीटा कॉमन है, हम डी थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं डी थीटा यहाँ से कॉमन निकाल लूंगी, अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर आ गया डी थीटा। वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये आ गया माइनस 0 से 2 पाए डी थीटा। अब डी थीटा का इंटेग्रल क्या होता है थीटा, क्या आ गया थीटा, लिमिट्स तो है वो आपकी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका 2 पाई माइनस 0 2 पाई होता है, तो सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो आ गया माइनस 2 पाई। बेटा ये स्टेटमेंट देखो, इफ एफ वेक्टर इज 3xy I कैप माइनस वाई स्क्वायर j कैप, फाइंड f डॉट dr ओवर c वेयर c इज द कर्व इन xy प्लेन y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर फ्रॉम 0 0 टू 1 2। f डॉट dr लाइन इंटेग्रल का फॉर्मूला है, ठीक है। हमने क्या निकालना है f डॉट dr ओवर c। मैं आपको f डॉट dr लिखने का जो शॉर्टकट मतलब ट्रिक थी वो बता चुकी हूँ कि जहां पे आपके पास आई कैप है वहां आप लिख दोगे dx, ठीक है। और जहां आपके पास जे कैप है वहां आप लिख दोगे dy, ठीक है। एक चीज इस क्वेश्चन में मैं आपको और बता रही हूँ कि पहले आपके पास सर्कल था तो हम पोलर में सिर्फ थीटा में कन्वर्ट करते थे सिंगल में, जब भी लाइन इंटेग्रल हो तो यहाँ तो पूरा का पूरा वेरिएबल आपका पूरा जो है ये इंटेग्रेंड या तो पूरा x में हो कंप्लीटली या पूरा y में हो, ये तो y में है इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ दिक्कत है 3x dx, तो जब भी लाइन इंटेग्रल हो यहाँ तो पूरा कंप्लीटली x में होना चाहिए या कंप्लीटली y में होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो अब स्टेटमेंट में इसको इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए एक हिंट गिवन है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूंगी 2x स्क्वायर, ठीक है। y को पुट किया मैंने 2x स्क्वायर, 3 2 जा 6, x स्क्वायर और x कितना आ गया x क्यूब dx। अब यहाँ पे x की लिमिट देखो 0, इधर x की लिमिट 1, तो ये जाएगा 0 से 1। अब माइनस, ये तो ओके है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका जाएगा y dy। यहाँ y की लिमिट कितनी है 0,
यहाँ y की लिमिट कितनी है 2, ये आपका जाएगा 0 से 2। अब 6 कांस्टेंट है, आगे निकाल दिया। x की पावर n का इंटेग्रल का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 ओवर n+1, तो 3 है, तो ये बन जाएगा 3 + 1 4 ओवर 4, लिमिट्स आपकी इस साइड आ गई 0 से 1, माइनस y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 मीन्स y की पावर 1 + 1 y स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स आपकी राइट हैंड साइड पे आ गई। ठीक है, जो कांस्टेंट है चाहे आप वो बाहर निकाल लो, 6/4 बाहर आ गया, अंदर क्या आएगा अपर लिमिट मैम वाई माइनस, स्क्वायर डी वाई होगा ना मैम? हाँ जी हाँ जी वाई स्क्वायर डी वाई। हाँ जी वाई स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ आएगा y³/3, तो 1/3 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अंदर हमने पुट किया y³ की जगह पे 2, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 0, यहाँ पे आप कटिंग करोगे ये आएगा 3 और 2, तो ये आपके पास आ गया 3/2 माइनस 8/3। ठीक है, 3/2 माइनस 8/3, अगर हम इसका एलसीएम ले लें 6 आएगा, 2 3 × 3, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 3 2 6, ऊपर 2 से किया 16, 9 माइनस 16 -7/6, तो -7/6 आपका लाइन इंटेग्रल का आंसर है।